गड्ढों की भराई करने पहुंचे सांसद ढुल्लू महतो धनबाद में गया पुल के पास गड्ढों की भराई करने को लेकर 3 हाईवा में स्टोन चिप्स लेकर पहुंच गए। उनके साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। पहली बार धनबाद में ऐसा देखने को मिला है जहां सांसद स्वयं समस्याओं का निराकरण करने को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। नमस्कार, मैं धीरेंद्र, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद का गया पुल एक चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि यहां निरंतर जाम की समस्या से आम आवाम जूझते हैं। यहां तक कि अधिकारियों के भी वाहन इस जाम में फंसे रहते हैं। इस जाम से छुटकारा दिलाने को लेकर कई दफा बैठक भी की गई, निरीक्षण भी किया गया। बावजूद किसी प्रकार की कोई पहल नहीं करने से लगातार लोग जाम की समस्या से जूझने को मजबूर थे। बीते दिनों उपायुक्त ने निरीक्षण किए थे, पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। बावजूद कोई पहल नहीं होने के बाद शनिवार की शाम सांसद ढुल्लू महतो स्वयं इस पर पहल किए हैं और पहल करने के दौरान वो हाईवा लेकर पहुंचे हैं। 3 हाईवा वहां मौजूद थे। तीनों हाईवा में स्टोन चिप्स लदे थे और तमाम कार्यकर्ता वहां मौजूद थे गया पुल के पास, और खुद उन्होंने पहल करते हुए स्टोन चिप्स से पूरे गया पुल में जहां जहां गड्ढे हैं, गया पुल के शुरुआती से लेकर अंतिम छोर तक गड्ढों की भराई करने को लेकर पूरे स्टोन चिप्स को गिरा के उसे समतल किया गया। हम दिखाते हैं आपको कैमरे के माध्यम से किस तरह से जेसीबी से जो स्टोन चिप्स आए हुए हैं उसे गिराया जा रहा है। गिराने के बाद जेसीबी से उसे मिलाया जा रहा है, समतल किया जा रहा है। और वहां पर कुछ श्रमिक भी हैं जो कार्य करने में मदद कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा है कि यह श्रमदान वो कर रहे हैं, तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं का श्रमदान है जो वो कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन केवल आश्वासन था, जिला प्रशासन धरातल पर कुछ कार्य नहीं कर पा रही है, जिसके कारण मजबूरीवश उन्हें विकास के कार्य के लिए जनता की समस्याओं को देखते हुए उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा और गड्ढों की भराई करनी पड़ी। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार हम सुनाते हैं आपको। आज कई वर्षों से लगातार इस गया पुल के नीचे जो रोड का स्थिति था, कितने लोग यहाँ पे गिर गए, कितने लोग एक्सीडेंट हो गए, कितने जाम की स्थिति इसी कारण से हुआ कि रोड गड्ढा हो जाने के कारण। और आज वर्षों से जिला प्रशासन तक ये मामला गया, मगर किस कारण से नहीं हुआ, या राज्य सरकार के कारण हो या राज्य सरकार के दबाव के कारण तो नहीं काम करना या करना है, ये हम नहीं बता सकते हैं। मगर हमने आज कुछ दिन पहले हमने जिला प्रशासन को आगाह किया था कि आपने राज्य सरकार से बात करके इन जो विशेष रूप से गया पुल में जो गड्ढा हो चुका है रोड में, उसको मरम्मत करवा दे ताकि यहाँ पे जाम की स्थिति न हो, यहाँ के लोग परेशान न हो, कई लोग एक्सीडेंट हो गए, एक्सीडेंट न हो, आने वाला समय किसी तरह का परेशानी न हो। मगर ये उदासीनता देखते हुए हमने 8 दिन का समय दिया था जिला प्रशासन को कि जिला प्रशासन करवाए। मगर यहाँ जिला प्रशासन के कुछ लोग आए थे, यहाँ पे सर्वे करके गए, मगर कोई काम नहीं हुआ। हमने कहा था कि अगर शुक्रवार तक अगर नहीं हुआ, शुक्रवार 8 तारीख 8 तारीख शुक्रवार तक अगर नहीं हुआ तो 9 तारीख को श्रमदान के माध्यम से हम करवाने का काम करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, इस क्षेत्र के तमाम हर सामाजिक संगठन के लोग आकर आज श्रमदान के माध्यम से और मशीनीकरण हमारे जो सहयोग किए हैं उनके माध्यम से हम लोगों ने ये काम करवा रहे हैं। और दुख विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि किस तरह का विषय धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बड़े बड़े समस्या के रूप में पड़ा हुआ है। हमने लगातार केंद्र सरकार के कई कैबिनेट मंत्री से, चीफ सेक्रेटरी से मैंने बात करवाया, स्वयं अपने सामने समक्ष रखकर ये बात आप लोग भी बात कर सकते हैं चीफ सेक्रेटरी झारखंड सरकार से कि आपको केंद्र सरकार के द्वारा हर कुछ देने के लिए तैयार है। राज्य सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है, राज्य सरकार की उदासीनता के कारण कोई काम नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है कि हम समझ से परे हैं। मैं अभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिताजी स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का देहांत हो चुका है। उनके क्रियाक्रम पार होने के बाद हम एक प्रतिनिधि मंडल जाके मिलेंगे और उनसे सहयोग का अपेक्षा रखेंगे कि सहयोग करें ताकि धनबाद लोकसभा क्षेत्र झारखंड प्रदेश में विकास का काम केंद्र सरकार के माध्यम से और राज्य सरकार के सहयोग से हम कर पाए। मगर अगर नहीं किया तो इसके लिए जोरदार तरीके से आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर आंदोलन के दरमियान
इस क्षेत्र के लोगों का समस्या को निदान करने के दरमियान अगर जेल भी जाना पड़े तो ढुल्लू महतो कभी भी नहीं। कोई सा समस्या धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जो भी जन समस्या है, जो एक एक समस्या को मैंने विस्तार रूप से केंद्र सरकार के संज्ञान में देने का काम किया और प्रत्येक दिन आप मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे। हमने कई बार कई मंत्री से लगातार चीफ सेक्रेटरी से बात भी करवाए हैं। आप लोग भी चीफ सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं। हम कभी झूठ बोलते नहीं है, झूठ का सहारा भी नहीं लेते हैं। झूठ कमजोर आदमी बोलता है, झूठ का सहारा कमजोर आदमी लेता है। हम लड़ने वाले आदमी है, संघर्ष करने वाले आदमी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता दिन रात लोगों का सेवा और समर्पित भाव से लगे रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि राज्य सरकार के आप चीफ सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं ताकि उनसे सहयोग मिले। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, राज्य सरकार 10% सहयोग करे, 90% का फंड और पैसा जो भी लगेगा केंद्र सरकार से दिलवाने का काम जिम्मेवारी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, लोकसभा के सदस्य होने के नाते, इस क्षेत्र के सांसद होने के नाते, इस क्षेत्र के गरीब, शोषित, पीड़ित, कमजोर जन समस्या होने के लोगों का उपेक्षा हमारे पर जो विश्वास है, उस विश्वास पर खरा उतरने के लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और काम करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, ये उपायुक्त का निरीक्षण हुआ था, उपायुक्त जो निरीक्षण किए थे यहाँ पर, बोले हैं कि यहाँ पर कार्य होगा, तो क्या लग रहा है निरीक्षण केवल? देखिए, राज्य सरकार के पास हो सके फंड नहीं है, जिला प्रशासन के पास फंड नहीं हो सकता, इसलिए काम नहीं किया हुआ, क्योंकि उनको तो फॉर्मेलिटी निभाना ही है। वो सरकार को दिखाएगा, जनता के बीच में दिखाना चाहता है कि हम देखिए सर्वे कर दिया, हम काम करेंगे, मगर काम होगा कब? लोगों कितने लोग एक्सीडेंट होकर उनका चोटिल हो चुका है, हॉस्पिटल में जा चुके हैं, कितने गड्ढे हो चुके हैं, कितने गाड़ियां खराब हो चुकी है, कितने बार जाम लग चुके हैं, कितने लोग व्यस्त हैं, मतलब त्रस्त हैं यहाँ के लोग। अच्छा, ये तत्काल हुआ, लेकिन अस्थायी समाधान को लेकर क्या? अस्थायी समाधान इस पर अभी हम लोग मोरम मिट्टी लगा के बढ़िया से मोरम गट्टी पूरा बोल्डर दे के इस कर रहे हैं। इसको हो सके तो अगर नहीं किया अगर जिला प्रशासन नहीं किया तो 1 महीना के अंदर इसको पीछ भी करेंगे। प्रधानमंत्री से मिले थे 2 दिन पहले, तो क्या कुछ बातें हुई? प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किए हैं। मैं फिर दावे के साथ कर रहा हूँ, केंद्र सरकार का दिल बहुत बड़ा है, समुद्र है, महासागर है, उसका तुलना नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कह दिया है कि अगर राज्य सरकार हमको जमीन उपलब्ध कराए तो कोई सा काम नहीं जो हम नहीं करेंगे, पर जमीन उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनता है। हमने भी व्यक्तिगत रूप से कई बार पूर्व वहाँ के डीसी महोदया से भी बात किए थे, वर्तमान डीसी से भी बात किए हैं, प्रधानमंत्री जी भी के संज्ञान में हमने दे दिया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं खुद अपने पीएस को बुलाकर उन्होंने कहा कि इसको तुरंत तरोत कैसे कार्रवाई हो। मैंने उड्डयन मंत्री जो नायडू जी है उनसे भी हमने चीफ सेक्रेटरी से अपने सामने मैंने बात करवाया, आप लोग भी बात कर सकते हैं। जमीन उपलब्ध नहीं करा रहा है तो काम कहाँ से हो पाएगा? कोई भी काम के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी अभी उन्होंने मांग किया है, वो भी काम हमने करवा देंगे धनबाद और बोकारो दोनों जिला में, मगर जमीन उपलब्ध राज्य सरकार करवाए। मतलब राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है काम में? बाधा हम नहीं बोल सकते हैं, आखिर कारण क्या है हम नहीं बता सकते हैं। कारण जब तक हम सरकार से बात नहीं करेंगे तब तक हम किसी पर आरोप लगाने वाले नहीं है, हम गलत राजनीति करने वाले नहीं है। बस हम सहयोग को अपेक्षा रखते हैं, सहयोग का आशा रखते हैं कि राज्य सरकार सहयोग करे। हम काम करने वाले व्यक्ति, हम सांसद बने हैं, हम यहाँ पे गरीब, शोषित, पीड़ित इस क्षेत्र के जनभावना के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हमारे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लगभग 27 लाख लोगों का आशीर्वाद से हम सांसद बने हैं, उनका आशीर्वाद हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनको जिस प्रकार से हमें आशीर्वाद दिया है, उनका हर एक आशा के प्रति हम खरा उतरने का काम करेंगे। समस्या के प्रति चुनौती के रूप में जो समस्या है उसको चुनौती के रूप में लेंगे, समाधान भी करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से भी मेरा आग्रह होगा, कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा उस पर हमको नहीं जाना है, हमें काम करना है। काम करने के लिए भी आपसे भी सहयोग चाहिए। तमाम देवतुल्य धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता से भी मुझे आशीर्वाद चाहिए और सरकार से भी हमें सहयोग चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर काम करने के लिए इच्छुक है, काम करने की इच्छा रखता है, तो इसी जनप्रतिनिधि का सहयोग किसी न किसी रूप में करना चाहिए। अंडरपास का जो नया जो अंडरपास बनना है उसमें भी अप्रूवल का मामला भी सामने आ रहा है, वो भी टेंडर हो चुका है, लगभग टेंडर हो चुका है। रेलवे से साथ अभी अप्रूवल का देखिए नियम में क्या है, नियम में है कि 2 साल अगर डीपीआर उसका जो डीपीआर बनता है 2 साल हो जाता है तो फिर से डीपीआर उसको बनाया जाता है, तो डीपीआर बन जाएगा, उसका नक्शा फिर से किस तरह से उसका संशोधन करेगा ये हम नहीं बता सकते। नक्शा का संशोधन होगा और उस पर काम करेगा। ये टेंडर हो चुका है, नक्शा हमें लगता है अभी डीआरएम से अभी तुरंत हमने 5 मिनट पहले बात किया, डीआरएम साहब ने भी आश्वासन दिया कि 7 दिनों के अंदर इसका क्या प्रक्रिया हुआ है, कहाँ तक हुआ है, कितना जल्दी हम करवाएंगे, ये आश्वासन दिए, ये भी करेंगे।
और मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी समस्या है, चाहे रेल का हो, चाहे रोड का हो, चाहे बिजली का हो, पानी का, जो केंद्र सरकार से संबंधित है, उन एक एक समस्या उस विषय को हमारा भी देखने का कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम इस क्षेत्र से सांसद हैं, तो हमारा भी जवाबदेही बनता है, जिम्मेवारी बनता है। अगर केंद्र सरकार पैसा यहाँ पे भेज रहा है तो वो धरातल पर उतर रहा है कि नहीं, जनता के हित में लग रहा है कि नहीं, जनता के उपयोग में आ रहा है कि नहीं, ये देखना मेरा काम है। हम उसको चुपचाप नहीं बैठेंगे कि हम चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहेंगे और केंद्र सरकार का पैसा लूटने के लिए छूट बना के रखेंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। वैसे लोग पर कार्रवाई केंद्र सरकार करने के लिए भी तैयार है। अगर पैसा का दुरुपयोग कोई करे, पैसा पर कोई बंदर बात करने का प्रयास करे, तो कतई उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको जेल जाने के लिए तैयार रहना है। कुल मिलाकर सांसद ढुल्लू महतो ने स्पष्ट कहा कि जिला प्रशासन को उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया था। शुक्रवार को 1 सप्ताह का समय पूरा हो चुका था, इसलिए शनिवार को जब कोई पहल नहीं हुई और यहाँ की जनता समस्याओं से जूझ रही है, तो राज्य की विकास को लेकर केंद्र सरकार के निर्देश पर, क्योंकि केंद्र सरकार उनके क्षेत्र का, वो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, केंद्र सरकार से उन्हें मदद भी मिलती है, तो केंद्र सरकार विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारना चाहती है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा मदद नहीं मिलने के कारण समस्याएं उत्पन्न होती है। उन्होंने यह भी बताया है कि 7 दिनों तक का समय दिया गया था, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं करने पर 8वें दिन वह स्वयं यहाँ पहुंचे हैं और श्रमदान कर रहे हैं। तमाम भाजपा कार्यकर्ता भी हैं जो कि श्रमदान कर रहे हैं। अभी अस्थायी समाधान निकालने की दिशा में कार्य नहीं हो रहे हैं, तत्काल लोगों को राहत मिले, क्योंकि धनबाद की जनता लगातार जाम की समस्या से जूझ रही है और कोई पहल नहीं किया जा रहा है, या कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी जनता के साथ गलत हो रहा है। सांसद होने के नाते उनका जो कर्तव्य बनता है, वो कर्तव्य के नाते यहाँ मौजूद हैं, श्रमदान कर रहे हैं। तमाम भाजपा कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं और वो भी श्रमदान कर रहे हैं। उन्होंने एक बात और स्पष्ट कहा, केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है, लेकिन राज्य सरकार को भी सहयोग करना चाहिए। उन्होंने अपील की है, सभी से अपील की है कि राज्य सरकार उन्हें सहयोग करे, ताकि जो विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारना हो, उसमें वो सक्षम साबित हो सके। विकास की योजनाएं जब भी धरातल पर उतारने की पहल की जाती है, राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिलने के कारण समस्या होती है। उन्होंने यह भी बताया है कि एयरपोर्ट के संबंध में भी उन्होंने प्रधानमंत्री से बातें की है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जमीन नहीं दिए जाने के कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि ईमानदारी पूर्वक लोग कार्य करें, इसी के निहित वो यहाँ पर हैं और जनता की सेवा करना उनका उद्देश्य है, और जनता की सेवा करने के लिए वो किसी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द रेलवे से बैठक कर वार्ता की जाएगी और अस्थायी समाधान भी निकालने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। फिलहाल अभी जो जनता को समस्या हो रही है, उस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर जनप्रतिनिधि की एक बहुत अच्छी पहल है। धनबाद में ऐसा पहली बार देखने को मिला है, जो सांसद खुद स्वयं मौजूद होकर गड्ढों की भराई करवा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन मिला था, लेकिन कुछ कार्य नहीं होने पर सांसद को स्वयं उतरना पड़ा और गड्ढों की भराई की जा रही है। हालांकि गड्ढों की जो भराई हो रही है वो फिलहाल तत्काल राहत के लिए है, लेकिन इसमें अस्थायी समाधान भी जरूरत है। फिलहाल राहत तो कर दिए जा रहे हैं, लेकिन जब तक अस्थायी समाधान नहीं हो पाता, तब तक लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देखना होगा अस्थायी समाधान की दिशा में किस प्रकार से पहल होती है, साथ ही जो तत्काल राहत दिए जा रहे हैं गड्ढों की भराई करके, वो कितना टिकाऊपन होता है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।